हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए अर्निंग आइडियाज पर आधारित वीडियोज लाता रहता हूं। ठीक उसी तरह आज मैं एक नए बिजनेस आइडिया को लेकर आया हूं। आज तक इस बिजनेस आइडिया पर किसी ने भी काम नहीं किया है, ना ही इसके बारे में सोचा होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। इसे मैं नाम दूंगा एंटी ब्रेकअप डिवोर्स स्टार्टअप बिजनेस प्लान। आप इसे स्टार्टअप कह सकते हैं क्योंकि एकदम नया सा आइडिया है। तो इस आइडिया में जो भी हस्बैंड और वाइफ होते हैं ये आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ये आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, जिनके बीच रिलेशनशिप काफी ज्यादा टूटा फूटा रहता है, अनबन रहती है, उनके बीच विवाद रहता है। जैसे कि कुछ हस्बैंड हैं वो डिवोर्स की स्थिति में होते हैं, डिवोर्स लेने वाले होते हैं। कुछ वाइफ्स ऐसी होती हैं जो डिवोर्स लेने वाली होती हैं। उनकी जो घरेलू स्थितियां हैं वो ठीक नहीं होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपसी अनबन होती है। ठीक है, घरेलू विवाद होते हैं, आपसी अनबन होती है, एक दूसरे पर शक किया जाता है। ठीक है, इलीगल रिलेशनशिप्स होते हैं, हस्बैंड और वाइफ के इलीगल रिलेशनशिप्स होते हैं। इधर उधर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के भी अगर दो लोग हैं उनके भी इधर उधर इलीगल रिलेशनशिप्स होते हैं। आप शारीरिक संबंध वगैरह कह सकते हैं, या एक गर्लफ्रेंड होते हुए भी बॉयज का कई लड़कियों के साथ अफेयर होता है, या एक लड़की का भी कई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉयज से उसका अफेयर हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे समाज में, जिसकी वजह से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच अक्सर ब्रेकअप हो जाता है, या दोनों बहुत ही परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। कभी कभी तो डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है, सुसाइड टेंडेंसी तक आ जाते हैं, सुसाइड करने की भी लोग कोशिश करते हैं। तो और सेम कंडीशन हस्बैंड और वाइफ पे भी रहती है। जैसे कि जिसकी वाइफ सीधी सादी है, उसका हस्बैंड जो है बाहर जाता है, इधर उधर घूमता है, और उसका कहीं ना किसी अफेयर होता है, और घर में फिर विवाद होता है, आपसी अनबन रहती है। तो ये बहुत सारी ऐसी घरेलू और सामाजिक समस्याएं हैं। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए एक नया बिजनेस आइडिया मैंने क्रिएट किया है, जिसको मैं नाम देना चाहूंगा एंटी ब्रेकअप डिवोर्स स्टार्टअप प्लान। ठीक है, आप इस स्टार्टअप प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास हस्बैंड और वाइफ्स बहुत सारे ऑल इंडिया में, इन द वर्ल्ड में हस्बैंड और वाइफ्स बहुत सारे ऐसे हैं जो इससे पीड़ित हैं, इस कंडीशन से, इस समस्या से पीड़ित हैं। तो वो आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो हैं, जो परेशान है, आपसे विवाद चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, या ब्रेकअप वाली स्थिति बनी है, तो ये आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे। एक तो हस्बैंड और वाइफ, जिसकी वाइफ परेशान होगी वो आपके पास एज ए क्लाइंट्स आ सकती है। जिसका हस्बैंड इस चीज़ से परेशान होगा वो आपके पास एज ए क्लाइंट्स आ सकती है। जिसका बॉयफ्रेंड परेशान होगा वो एज ए क्लाइंट आपके पास आ सकता है। जिसकी गर्लफ्रेंड परेशान होगी वो एज ए क्लाइंट आपके पास आ सकता है। तो इस बिजनेस को हम करेंगे किस तरह से, इसकी टैगलाइन मैंने दी, स्टार्ट अगेन अ न्यू लाइफ। क्योंकि दोनों के बीच विवाद होगा, अनबन होगी, ब्रेकअप हो चुका होगा, दोनों अलग अलग रह रहे होंगे, दोनों परेशान हो गए। तो इसलिए मैंने इस बिजनेस को एक टैगलाइन दी, स्टार्ट अगेन अ न्यू लाइफ। अब इस बिजनेस को हम करेंगे कैसे? इस बिजनेस को हम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इस प्लेटफॉर्म को आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं किसी एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे कि बहुत सारी आजकल मैट्रिमोनियल एप्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं। तो आप ठीक उसी तरह आप एक वेबसाइट बनवा सकते हैं, एक ऐप एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, और उस एप्लीकेशन के थ्रू भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। या फिर आप ऑफलाइन ऑफिसेस खोल सकते हैं। आप ऑल इंडिया में या इन द वर्ल्ड में सिटी सिटी अपने ऑफिसेस बना सकते हैं, और उस ऑफिस के जरिए इस काम को कर सकते हैं। अब आते हैं मेन बात पे। जैसे कि इस बिजनेस को करेंगे कैसे, हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस, दिस स्टार्टअप। ठीक है, मेक एन एंटी ब्रेकअप कम्युनिटी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन बनवा ली, या फिर आपने जगह जगह ऑफिस खोले, तो आपको क्या करना है कि आपको एक एंटी ब्रेकअप कम्युनिटी बनानी है। अब एंटी ब्रेकअप कम्युनिटी में क्या होना चाहिए, एंटी ब्रेकअप कम्युनिटी में आपके पास काउंसलर्स होने चाहिए। ठीक है, आपके पास मोटिवेटर्स होने चाहिए, आपके पास साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। ठीक है, आपके पास लव एक्सपर्ट्स होने चाहिए। और ये जो टीम होगी आपकी, जो एंटी ब्रेकअप कम्युनिटी होगी, ये क्या करेगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो हस्बैंड वाइफ होंगे उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसको डैमेज कंट्रोल करेगी, उसे प्रॉपर रिलेशनशिप में कन्वर्ट करेगी।
उनके रिलेशनशिप को फिर से रीमेक करेगी, डैमेज कंट्रोल करेगी और उनको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल पुरानी वाली फॉर्म में लाने की कोशिश करेगी। उनका जैसे प्रॉपर रिलेशनशिप पहले हुआ करता था उस रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये इस कम्युनिटी का काम रहेगा और इसके बदले में वो चार्जेस लेगी, लेकिन चार्जेस केवल एक ही से लेना है। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि अगर हस्बैंड पीड़ित है, वो अपनी वाइफ से परेशान है, तो हस्बैंड आपके पास आता है, आपके प्लेटफॉर्म पर, आपके ऑफिस में आता है, आपकी ऐप पर आता है। ठीक है, तो आपको हस्बैंड से ही चार्जेस लेने हैं, वाइफ से नहीं लेने हैं। ठीक है, और आपको वाइफ से क्या करना है, कांटेक्ट करना है और आपको जो है कन्विंस करना है अपनी ऐप पर आने के लिए या ऑफलाइन आने के लिए, उसको कन्विंस करना है अपने तरीके से। आपकी टीम में काम करेगी, आपकी टीम में मेल और फीमेल दोनों तरह के मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि इसके लिए और एक बहुत जरूरी चीज है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने दोनों का रिलेशनशिप अगेन रीमेक करा दिया, दोनों बातचीत करने के लिए तैयार हो गए, तो आपको उनको मिलवाने के लिए आपको प्रॉपर काम करना है। तो आपको उनको मिलवाने के लिए आपके पास खुद के रेस्टोरेंट होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए प्राइवेट रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, या फिर आपके पास इसके क्लब होने चाहिए। देखिए, आप चूंकि आप रिलेशनशिप रीमेक करा रहे हैं, आप फिर से उनको प्रॉपर रिलेशनशिप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पब्लिक प्लेसेस ठीक नहीं रहेंगे, तो आप रेस्टोरेंट्स अपने बना सकते हैं, आप अपने क्लब्स वगैरह बना सकते हैं, आप होटल्स बना सकते हैं, या फिर आप अपने पार्क्स बना सकते हैं। और जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तब तक आप पब्लिक प्लेसेस में उनको मिला सकते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा काउंसलिंग होने के बाद ऐप पर कोशिश करिए कि वो एक दूसरे से बात करें, चैट करें, उनको मिलवाएं आपस में। इस तरीके से काउंसलर्स, मोटिवेटर्स, साइकोलॉजिस्ट और लव एक्सपर्ट्स हैं, वो दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी रिलेशनशिप में तकरार विवाद चल रहा है, जो भी शक है या एक दूसरे का गलत जगह अफेयर्स है, तो इन सारी चीज़ों को दूर करके उनको आपस में मिलाना होगा। ये इस बिजनेस का मेन मोटिव रहेगा और इसके बदले आप हाई चार्जेज वसूल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, तो वहां पर डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। और डिप्रेशन की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि एक एक साल तक वो जो लड़की होती है वो किसी से बात नहीं करती है, बीमार जैसे रहती है, उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। और बॉयज़ के साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, 6-6 साल भर उनकी पढ़ाई लिखाई रुक जाती है, वो कोई काम नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुसाइड टेंडेंसी बनती है दोनों के अंदर, और कभी कभी वो बॉय है या गर्ल है तो वो सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप पैसे तो कमाएंगे ही, और आप जो है बहुत सोशल वर्क करेंगे, आप लोगों को डिप्रेशन से बचाएंगे, सुसाइड टेंडेंसी से बचाएंगे, थोड़ा बहुत जो सेल्फ क्राइम होता है, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उससे आप देश को, समाज को, लोगों को बचा सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया रहेगा, आप इस पर विचार करिएगा। तो मैं फिर से एक बार बात करता हूँ कि कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जैसे कि गर्ल जो है वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो बॉय उसको चीट करता है, वो 2-3 और लड़कियों को फंसा के उनके साथ गलत संबंध रखता है और उसे धोखा देता है। ठीक है, कभी कभी गर्ल्स के भी केस में ऐसा होता है कि अगर बॉय बहुत अच्छा है, उससे ट्रू लव करता है, तो जो बॉयज़ होते हैं वो उन्हें चीट करते हैं। ठीक है, बॉयज़ का इधर उधर अफेयर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्ल जो होती हैं, अगर बॉयज अच्छा है तो गर्ल का इधर उधर कई लड़कों के साथ रिलेशनशिप होता है, एक तरीके से इसे चीटिंग कहेंगे, धोखा कहेंगे। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमारी जो एंटी ब्रेकअप कम्युनिटी होगी, काउंसलर्स होंगे, मोटिवेटर्स होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, लव एक्सपर्ट्स होंगे, वो दोनों को बुलाएंगे, आमने सामने बैठा लेंगे। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो उनकी काउंसलिंग होगी, उनके सारी समस्याओं को सुना जाएगा, उनको दूर करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, एक बॉयज़ को भी इंडिविजुअल काउंसलिंग होगी और गर्ल की भी इंडिविजुअल काउंसलिंग होगी, फिर टुगेदर दोनों की एक साथ काउंसलिंग कराई जाएगी, उनकी बातचीत कराई जाएगी और उनकी सारे स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी पर्सनल प्राइवेट समस्याएं, सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा, जो उनकी सारी जो डाउट्स हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करेगा। ठीक है, तो इसके बदले में आप हाईएस्ट चार्जेस वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो चीटिंग को आपको दूर करना है। अगर उनका बॉयज़ का किसी के साथ गलत रिलेशन है, हस्बैंड का किसी अदर जगह अगर गलत रिलेशन है, इलीगल रिलेशन है, तो उसे जो है मेंटेन करने की कोशिश करी जाएगी, उनको जो है समझाया जाएगा,
और फिर उसके बाद उनकी निगरानी भी करी जाएगी। अगर हम एक बार किसी हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच प्रॉपर रिलेशनशिप में उन्हें ले आते हैं तो उसके बाद भी हम दोनों पर, हमारी जो टीम होगी वो उन पर नज़र रखेगी कि फिर से कोई गलत बात तो नहीं हो रही। अगर फिर से वो कोई ट्राई कर रहा है तो हम फिर से उसे प्रॉपर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरीके से सोशल वर्क भी होगा, ठीक है। और इसमें आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा आपको टर्नओवर मिल सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी लाइफ्स हैं, बहुत सारे ऐसे बॉयज़ गर्ल्स हैं जो इस चीज़ से काफ़ी पीड़ित है। हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत ज़्यादा ही समस्याएं हो गई हैं समाज में। आप इन द वर्ल्ड इस बिजनेस को फैला सकते हैं, ठीक है। तो आपको आपसी अनबन को ठीक करना होगा, जो डाउट है उनके बीच एक दूसरे, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हस्बैंड होता है वो भी ऑनेस्ट होता है, जो वाइफ होती है वो भी ऑनेस्ट होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा ही डीप लव के कारण वाइफ जो होती है वो हस्बैंड पर शक करना शुरू कर देती है, और बहुत ही ज़्यादा डीप लव के कारण जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ पर शक करने लगता है। तो इस वजह से भी कभी कभी घरों में विवाद होते हैं और दोनों के रिलेशनशिप टूटने के चांसेस होते हैं। तो हमारा मेन मोटिव रहेगा कि अगर रिलेशनशिप टूटने वाला है तो उन्हें हमें फिर से जोड़ना है, उन्हें बचाना है। अगर रिलेशनशिप टूटा हुआ है तो हमें उन्हें क्या करना है, जोड़ना है, उनको फिर से मिलाना है, ठीक है। अगर दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया है, जल्दबाजी में ले लिया है, गुस्से में ले लिया है, तो हमें भी, अगर हमें उनमें से कोई भी एक कैंडिडेट, अगर हमारे पास कोई भी हस्बैंड या वाइफ कोई एक क्लाइंट से अप्लाई करता है तो हम दूसरे से कांटेक्ट करके उनको मिलाने की कोशिश करेंगे, और उनके जो डिवोर्स के जो भी प्रोसिक्यूशन होगी उसको बाय कोर्ट हम उसे कैंसिल कराएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास किस तरीके के क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। हस्बैंड आ सकता है, या वाइफ को प्रॉब्लम है तो वाइफ आ सकती है, या बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम है अपनी गर्लफ्रेंड से तो वो आ सकता है, या गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम है तो वो आ सकती है। और बहुत सारी, अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है किसी को तो वो भी आ सकता है, हम उसे साइकोलॉजिस्ट मोटिवेटर्स के जरिए उसे क्या करेंगे, ठीक करेंगे। और अगर सुसाइड टेंडेंसी वाली कंडीशंस है तो जो गर्ल के या बॉयज़ के जो पेरेंट्स है वो हमसे सीधा कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कोई इसमें बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, पेरेंट्स भी यहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम उनके जो बच्चे हैं जो इस चीज़ में पढ़ चुके हैं और वो काफ़ी परेशान हैं, ठीक है, उनके माँ बाप काफ़ी परेशान हैं, तो हम उनकी भी प्रॉब्लम्स को इस कम्युनिटी के जरिए हम उन्हें ठीक करेंगे। तो इसके लिए आप ऑल इंडिया इन द वर्ल्ड में जगह जगह सिटी में अपने ऑफिसेज बना सकते हैं, या फिर आप जो है ऐप, जैसे कि मैट्रिमोनियल बहुत सारी साइट्स होती हैं, आप किसी ऐप के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए भी इस काम को कर सकते हैं। और एप्लीकेशन पर जो हमारे काउंसलर्स होंगे, मोटिवेटर्स होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, लव एक्सपर्ट्स होंगे, वो सीधा आपसे वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो के जरिए वो जो है चैट करेंगे, आपकी सारी समस्याओं को सुनेंगे, और जो जो भी आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होगा उससे सीधा कांटेक्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे कि उनको मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये बात थी इस पूरे बिजनेस की। आई थिंक ये आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा, एकदम नया सा आइडिया, आप इस पर विचार करिएगा और आप इसको बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐप बनाने का बजट नहीं है तो आप एक सिटी से भी इस काम को शुरू कर सकते हैं, आप ऑफिस बना सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर 1 2 3 काउंसलर्स, मोटिवेटर्स, धीरे धीरे आप काम को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके पास बजट नहीं है एप्लीकेशन बनवाने का तो आप ऑफिस के जरिए भी इस काम को कर सकते हैं। और अगर आपका होटल, रेस्टोरेंट, क्लब वगैरह का बजट नहीं है तो आप जो अदर रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्लब्स होते हैं, बहुत सारे कपल्स रेस्टोरेंट, क्लब्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप कपल्स को जो भी उनके बीच जो भी गड़बड़ हुई है, जो भी विवाद चल रहा है, तो आप उनको वहाँ पर पब्लिकली मिलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, आप उसे इंडिविजुअली मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो तो आप इस पर विचार करिएगा, और फिर से मैं आपके लिए कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।